गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आइए पढ़ते हैं। आज त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं और 1 से लेकर 8 तक में क्या क्या होता है सब चीज़ हम बता चुके हैं, कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है उसको भी बता चुके हैं। और ठीक उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 9 को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, उसका क्या करेंगे P/H B/H का वैल्यू रख के हम उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है आपका कि आपका इन ट्रायंगल मीन्स क्या त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B मतलब क्या 90 डिग्री जो कहाँ बनेगा आपका B पे बनेगा। इफ tan A = 1/√3 है आपका, तो फाइंड द वैल्यू। आप क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का sin A cos C प्लस cos A sin A, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए आपका, तो राइट एंगल होना चाहिए, मतलब कि एक एंगल उसका राइट एंगल होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ आपका बना हुआ है फिगर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग यहाँ इसको A B इसको C मान लेंगे। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा ABC, और आपका एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री बन गया। और इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका tan A दिया हुआ है 1/√3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि गिवन दैट मीन्स क्या दिया हुआ है आपका tan A = 1/√3 है। और tan थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है P/B। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा = P/B हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन्स क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूला को सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। मीन्स क्या P/B हो जाएगा यहाँ पे। अब tan A के अकॉर्डिंग आपका P/B कौन होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ कि tan A, आइए यहाँ tan A हुआ। अब tan A के अनुसार हम जानते हैं कि P मेरा जो बनेगा वो ये बन जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री के सामने जो होगा साइड वो आपका H बन जाएगा। तो जो मेरा एक रेस्ट बचा वो मेरा क्या बन जाएगा B बन जाएगा। तो क्या होता है यहाँ P/B, P का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया और B आपका ये √3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे H फाइंड कर लेंगे, H निकालेंगे। तो H कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप लोग जानते हैं कि H² = P² प्लस B² होता है। और H इसमें हमको फाइंड करना है, इसलिए H रहने दीजिए। H² = P कितना है आपका, यहाँ देखिए 1 होता है तो यहाँ 1 का स्क्वायर दे दीजिए, प्लस B कितना आपका √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिए आप। अब H² = क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। अब H² = क्या हो जाएगा 4। अब H = क्या हो जाएगा √4, और √4 का आप जानते हैं वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से मेरा H जो निकल गया वो 2 निकल गया। अब यहाँ वो हम क्या करें, तीनों साइड हमको पता है, AB पता है, BC पता है और AC पता है। अब इस त्रिभुज में आपका जो भी कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें कि sin A cos C और प्लस में है cos A sin A। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin A, ये मतलब क्या एंगल के अकॉर्डिंग इसमें है। यहाँ sin A दे दिया है आपका, cos C दे दिया है, cos A दे दिया है, sin A दे दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए हम लोग cos A और sin C, sin A cos C प्लस में cos A और sin C। प्यारे बच्चों यहाँ sin C होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin C, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे sin C। अब आइए देखिए sin A का मतलब क्या हो गया आपका कि P/H होता है, तो लिखिए P/H इंटू cos C का मतलब क्या होता है B/H, तो B/H प्लस cos A का मतलब क्या होता है आपका B/H इंटू sin C का मतलब क्या होता है P/H। मतलब क्या हम लोग सिर्फ अभी फार्मूला लिखे हैं। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इस फिगर में जो होगा उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग। तो आइए sin A के अकॉर्डिंग क्या होगा P/H, sin A के अकॉर्डिंग P आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, H आपका क्या हो जाएगा 2, मीन्स क्या यहाँ हम लोग रखेंगे 1/2, यहाँ रखिए आप 1/2 इंटू। अब आइए cos C, तो cos C के अकॉर्डिंग क्या होता है B/H होता है। cos C के ये मेरा P हो गया, B बन गया मेरा वही BC, मीन्स क्या 1 और H आपका 2 हो जाएगा, मीन्स क्या 1/2 प्लस। अब आइए cos A के अकॉर्डिंग B/H, cos A के cos ये A है बुआ, इसके अकॉर्डिंग आपका ये P ये बन गया B, मीन्स क्या हो जाएगा B/H, तो B कितना आपका √3 है, तो √3/H, H कितना है आपका 2 है इंटू। अब आइए sin C के अकॉर्डिंग क्या होगा P/H, तो sin C के अकॉर्डिंग P मेरा ये √3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/H, H मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 हो गया बाय आपका 4। सॉल्व कीजिए बुआ, LCM लीजिएगा आप, 4 होगा 1 प्लस 3 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए तो इसका आ गया आपका 1 आंसर। अब देखिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो आपका यहाँ देखिए cos A cos C है और sin A sin C है। cos A और आपका cos C है और माइनस में sin A और आपका sin C है। तो यहाँ हम लोग देखिए 2 नंबर बनाएंगे, 2 नंबर यहाँ कि आपका cos A cos C माइनस
साइन ए साइन सी है। तो अब देखिए बुआ कॉस ए को हम लोग क्या जानते हैं, बी बाय एच लिख लीजिए। यहाँ भी आप क्या लिखेगा, बी बाय एच माइनस साइन मतलब क्या, पी बाय एच, साइन मतलब क्या, पी बाय एच। अब जो जो एंगल कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू रखेंगे। कॉस ए देखिए, कॉस ए, कॉस मतलब क्या, बी, तो आपका बी क्या हो जाएगा, ये √3, तो √3, एच आपका फिक्स है 2 इंटू, अब देखिए कॉस सी के अनुसार बी, तो कॉस सी क्या आपका, यहाँ देखिए इसके अनुसार ये पी हो गया, तो ये मेरा बी हो जाएगा। 1 बाय एच क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस, अब देखिए साइन ए के अनुसार आपका पी कौन होगा, साइन ए के अनुसार पी, साइन ए के अनुसार पी आपका 1, तो 1 बाय एच आपका 2 इंटू साइन सी के अनुसार पी क्या हो जाएगा आपका √3, तो √3 बाय एच क्या हो जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, √3 इंटू 4 माइनस √3 इंटू 4, एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा। यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा, √3 माइनस √3 इक्वल 0/4, फाइनली क्या हो जाएगा आंसर 0। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में गिवन था, देखिए यहाँ आपका राइट एंगल एट बी, तो यहाँ बी बना दिए, राइट एंगल पे आपका बी, tan ए 1/√3, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम tan थीटा बराबर p बाय बी जानते हैं, बी ये आपका हो जाएगा। एच हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर लिए, एच आपका 2 निकल गया। अब जो हमसे पूछा क्वेश्चन उस पर वैल्यू रख के हम लोग फाइंड कर लिए, वैल्यू रख के फाइंड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह से बनाया जाता है। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमको, तो सबसे पहले नंबर इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है वो 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग सबसे समझिए एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 8.1 ट्रिगो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्लास आपका कितना 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 10th पढ़ रहे हैं क्लास, ठीक है। और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पूरे चैप्टर को, यानी कि पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, करवाएंगे बुआ। क्लास अभी 10th का हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद जाके हम लोग 9th का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, 11, 12, इस सब को हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होता है 1 बाय 1 करके सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे कि आगे क्या होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है बुआ, उसमें कह दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपका देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब क्या, एक आपका त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट क्यू, आपका राइट एंगल मतलब क्या 90 डिग्री जो बनेगा वो एंगल आपका क्यू पे बनेगा। और एक कंडीशन दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर, ये ध्यान में रखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर यानी कि दो साइड का जो सम है वो आपका 25 दे दिया है, यानी कि दो साइड का जो सम होगा वो 25 होगा। एंड पी क्यू, और एक आपका जो साइड अदर साइड होगा पी क्यू, उसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद हमको क्या कहता है कि वैल्यू निकालिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल का निर्माण करना है। एक त्रिभुज आप बनाइए, एक त्रिभुज, और उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि यहाँ वो आप क्यू आपका 90 डिग्री है, इसलिए इससे होगा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। अब आइए इसमें हमको गिवन क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो चलिए पी क्यू ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। और जो आपका पी आर ये साइड प्लस क्यू आर ये साइड, दोनों का सम आपका 25 है, ये गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन दैट, इसका सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो गिवन जो है, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो पहला है आपका पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर है, तो चलिए इसको लिख दिए। अब दूसरा कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल आपका 25 है। तो इस क्वेश्चन को मतलब क्या, इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पी आर इक्वल 25। अब देखिए ये प्लस आपका क्यू आर है, तो इस साइड बराबर किधर आ जाएगा, तो आपका माइनस में क्यू आर बन जाएगा। और इसको आप लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 1 मेरा ये है। अब देखिए वो त्रिभुज, अब पी क्यू आर में चलेंगे हम लोग, क्या पाइथागोरस थ्योरम उसमें हम जब लागू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। अब एच क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका एच कहलाता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको बेसिक क्लास में। आप जाइए, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है ये, तो आप जाके मेरा जो है बेसिक जो मेरा है ट्रिगो का क्लास है, उस पर जाके आप पहले देखिए थ्योरी, आप थ्योरी देखिए, बेसिक देखिए, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा कि एच कैसे बनता है, पी कैसे बनता है और आपका बी कैसे बनता है। इस सब चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल से हम बता चुके हैं कि एच पी बी किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से खोजा जाता है, किस तरह से, तो उसका हम ट्रिक भी बता चुके थे बुआ। कुछ नहीं देखना आपको, 90 डिग्री के सामने में आपको जाना है, जो साइड मिल जाएगा वो आपको एच होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और जिस एंगल से कहेगा आपको परपेंडिकुलर, तो उस एंगल से आप चलिए, सीधा चलिए, और चलते चलते आपका जो साइड मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर इससे एंगल आर से कहेंगे तो एंगल पी हो जाएगा। तो बुआ ये सब चीज़ बेसिक है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और
प्रीवियस जाके मेरा वीडियो देखते रहिए। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो एच क्या है वो हम लोग देखेंगे, इसमें एच मेरा पता नहीं है, बट एच जो मेरा है वो पी आर है, और पी आर इक्वल हम लोग यहाँ एक कंडीशन बना चुके हैं, क्या 25 माइनस क्यू आर इन 25 माइनस क्यू आर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इक्वल पी। तो पी हम लोग जनरली क्या हुआ देखिए 25 है 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, प्लस बी मतलब क्या क्यू आर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। चलिए क्यू आर फाइंड कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या है 25 माइनस क्यू आर मीन्स क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे इसको सेट करेंगे। तो चलिए आइए 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स की 25 इंटू क्यू आर इक्वल। अब देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे प्लस क्यू आर का, तो क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब आइए 25 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 625 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 गुने 2 कितना होगा 50 क्यू आर होगा इक्वल 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब वो आप जानते हैं कि बराबर में दो इक्वल सेम चीज़ है, और यहाँ भी प्लस में हुआ यहाँ भी, तो ये दोनों कट जाएगा। या अगर इस चीज़ को आप इस साइड में ले आइएगा बराबर के तो वो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस सेम रहता है तो वो कट जाता है आपको 625। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि माइनस 50 क्यू आर को इस साइड में कीजिए और 25 को आप इस साइड में ले आइए, नहीं इसको इस साइड में आप बुला लीजिए इसको। चलिए तो 625 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 600 बचेगा, 50 क्यू आर बचेगा आपका। अब क्या डिवाइड है इधर आ जाएगा, सॉरी मल्टीपल है इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली क्यू आर इक्वल मेरा कितना हो जाएगा 12, यानी क्यू आर का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 12। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं कि क्यू आर का वैल्यू जो आया वो आपका 12 आ गया। तो यहाँ देखिए आपका क्यू आर कितना है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग क्यू आर का वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्यू आर का वैल्यू 12 है, इक्वेशन आपका गिवन है, यहाँ निकाल चुके हैं। पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आपका 12, तो यहाँ रखेंगे 12 इक्वल कितना हो जाएगा 13, यानी पी आर भी मेरा क्या निकलेगा 13। तो अब हुआ देखिए इस तरह से जो मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर था उसमें हम लोग सारे का वैल्यू निकाल चुके हैं। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपका 12 यानी 12 सेंटीमीटर है, और पी आर आपका 13 यानी 13 सेंटीमीटर। ये हम तीनों साइड का क्या करें वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करना है हमको कि इसमें निकालना है क्या हुआ, देखिए यहाँ फाइंड द वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन तीनों चलिए एक एक करके चलते हैं। एक नंबर में क्या आपका साइन पी, तो साइन पी इक्वल सबसे पहले क्या होता है साइन पी जो भी कहे हम जानते हैं क्या होता है पी बाय एच होता है। अब साइन पी के लिए पी कौन होगा, तो चलिए साइन पी मतलब कि एंगल पी यहाँ है, इसके सामने हम लोग चलेंगे, ये मेरा पी बन जाएगा क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 बाय एच, एच आपका ये है 90 डिग्री के सामने 13, तो इस तरह से मेरा 12 बाय 13 हो जाएगा। दूसरा बुआ क्या हो जाएगा आपका कॉस पी, तो कॉस पी निकाल लेंगे हम लोग। कॉस पी मतलब क्या बी बाय एच, बी का मतलब क्या, अब देखिए कॉस पी के लिए बी कौन बन जाएगा मेरा, ये आपका वो पी हो जाएगा बनेगा, ये मेरा बी मतलब क्या 5 हो जाएगा, यहाँ 5 बाय 13 हो जाएगा क्योंकि एच आपका फिक्स है। अब थर्ड नंबर में आपका 10 पी कितना हो जाएगा 10 पी मतलब क्या पी बाय बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, और 10 पी जो मेरा क्या इसके अकॉर्डिंग पी मेरा 12 बन जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा बी ये आपका 5 बन जाएगा, तो 5। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था वो साइन पी कॉस पी 10 पी का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम देखिए यहाँ निकाल चुके हैं। साइन पी आपका 12 बाय 13 हो जाएगा, कॉस पी आपका 5 बाय 13 हो जाएगा, और 10 पी इक्वल 12 बाय 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग बउआ इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इस तरह से बनाइए इस क्वेश्चन को। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।